नमस्कार साथियों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्र का, उसका आप लोगों का नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को दो पार्ट में नंबर सिस्टम दिया गया, जिसमें आप लोगों का फर्स्ट पार्ट का जो नंबर सिस्टम है और आप लोगों का क्वेश्चन का सोल्यूशन करवा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 135 तक आप लोग हमने पिछले कई वीडियो में आप लोग सोल्यूशन करवा चुके हैं, जो आप लोग जाकर नीचे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोग क्वेश्चन नंबर 136 से सोल्यूशन करवाने वाले हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो दिया गया है सबसे पहला क्वेश्चन 136 में आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग दिया गया वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे इतना में से घटाने पर वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे इतना में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि वो कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसको घटाने पर ये पूर्ण वर्ग प्राप्त होती है। तो ये जो संख्या दिया गया है 0.000326, तो यानी कि इसको अगर हमको पूर्ण वर्ग बनाना है, यानी कि ऐसा कौन सी संख्या इसमें घटा दें कि ये संख्या जो आएगा वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, बारी बारी से यहाँ पर आप लोगों को घटा कर देखना है कौन सी संख्याएं कि यहाँ पर पूर्ण वर्ग बन जाए। तो बारी बारी से आप लोग घटाइएगा तो आप लोग को पता चलेगा कि 0.00002 घटाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 0.000324, जो आपको पता चलेगा कि ये जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि जो संख्या है ये जो ऑप्शन हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, जो 0.00002 घटाने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाएगा। यही आप लोग क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन नंबर चलिए क्वेश्चन नंबर 137 पर। क्वेश्चन नंबर 137 में दिया गया 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि दहाई अंक इकाई अंक से 2 कम है। 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की एक संख्या है इस प्रकार है कि दहाई अंक जो है वो इकाई अंक से 2 कम है, इकाई अंक से 2 कम है। उसके बाद फिर दूसरा कंडीशन दिया गया, इस संख्या के तिगने में जब संख्या के अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या का 6/7 भाग जोड़ने से 108 प्राप्त होता है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है। यानी कि आप लोग सबसे पहले ये समझिए कि इकाई अंक और दहाई अंक यहाँ पर सबसे पहले मानना होगा। इस तरह का सवाल हमने पहले भी बता चुके हैं, जो आप लोग पिछले वीडियो में देख सकते हैं, या फिर आप लोग बुक में भी देख सकते हैं। इससे पहले भी इस तरह का सवाल आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर आप लोग को इकाई और दहाई अंक कहा जा रहा है। मान लीजिए जो इकाई अंक है x है और दहाई अंक है y है, तो यहाँ पर अगर दहाई अंक y है तो यहाँ पर y(x) हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कीजिए या फिर लिखिएगा तो y(x) हो जाएगा। लेकिन हम देखिए अगर 100 लिख दिए हैं, या फिर इस तरह से कर सकते हैं 150 लिख दिए हैं, तो इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं 0 × 1 5 इंटू कितना लिखते हैं 10, और 1 × 100 1 × 100। तो इसको भी तो उसी प्रकार से लिख सकते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट इसी को लेकर परेशान रहते हैं कि नहीं समझ में आया। जैसे इसको भी लिख सकते हैं x × 1 इकाई अंक को, और दहाई अंक को क्या लिख सकते हैं y × 10। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10y + x, 10y + x। तो संख्या जो बन गया 10y + x, 10y + x, 10y + x, पहला कंडीशन आ गया। अब आप लोग कहा क्या जा रहा है कि इस संख्या कहा जा रहा है कि दहाई अंक इकाई अंक से, दहाई अंक कौन है, जो दहाई अंक है इकाई अंक से 2 कम है। कौन कम है, ये कम है। ये अगर कम है तो इसमें हम 2 जोड़ दें तो बराबर हो जाएगा। जो इकाई अंक से दहाई अंक 2 कम है, दहाई अंक अगर 2 कम है तो उसमें 2 जोड़ दिए तो बराबर हो गया। तो यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिए तो आ जाएगा y = x - 2। तो यहाँ पर आ गया y = x - 2, y = x - 2। उसके बाद फिर आप लोग कहा जा रहा है कि इस संख्या के तिगुने में, आगे यहाँ पर आप लोग को यह कहा जा रहा है कि इस संख्या के तिगुने में जो संख्या दिया गया है उस संख्या के तिगुने में, तो संख्या क्या दिया गया है, तो ये संख्या जो दिया गया है आप लोगों को 10y + x, 10y + x, इस संख्या के तिगुने में, तिगुना कर दिए, तिगुने में जब संख्या के अंकों को आपस में बदलने से, जब संख्या को आपस में बदल दिए, यानी कि 10x + y कर दिए,
10x प्लस वाई में बदलने से, संख्या का 6/7 भाग जोड़ने से, यानी संख्या का यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो संख्या है 10y + x उसका तिगुना में उसी संख्या को बदल कर यानी 10x + y कर उसका 6/7 भाग जो आएगा, यानी बदलने के बाद जो 6/7 भाग आएगा उसको उसी संख्या में तिगुना वाले संख्या में जोड़ देना है। ये करेंगे तो आप लोगों को जो संख्या प्राप्त होगा 108, वो 108 प्राप्त होगा। तो कहा जा रहा है संख्या के अंकों का योग क्या है, तो यानी यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि संख्या के अंकों का यानी x + y का मान क्या है। तो यहाँ पर आप लोगों को निकालने के लिए सबसे पहले ये करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को कंडीशन आ चुका है जो आप लोग क्वेश्चन में कहा गया है, तो यहाँ पर आप लोग सीधे सोल्यूशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 3 × 3y तो 10y + x इक्वल टू प्लस, तो यहाँ पर आप लोग इधर दिखा देते हैं 3 10y x प्लस उस संख्या को पलटने पर, यही तो आप लोग सवाल कहा जा रहा था, उस संख्या को पलटने पर यानी 10x + y का 6/7 भाग को उसी संख्या तिगुने वाले संख्या में जोड़ने पर 108 प्राप्त होता है। जो आप लोग को सवाल का है वही आप लोग को सीधे तौर पर लिख दिया गया है। यहाँ पर आप लोग को 30y आ जाएगा और यहाँ पर आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ पर आप लोग को आ गया 3x। यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 60x/7 और प्लस 6y/7 इक्वल टू 108। जब आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ से आप लोगों को देखिए, या फिर आप लोगों को दूसरा जो तरीका है, जैसा कि आप लोगों को कंडीशन से आपको पता ही है कि यहाँ पर y इक्वल टू x - 2 है, उसको आप लोग वहाँ पर पुटिंग कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग को पुटिंग करना है, यानी कि यहाँ पर रखना है। यहाँ पे रखने के बाद यानी कि y के जगह पे आप लोग को क्या रखना होगा, x - 2 रखिएगा। तो आप लोग कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पर जो आप लोग को आंसर आएगा x = 4 आ जाएगा। कैलकुलेशन कीजिएगा तो x = यहाँ से 4 आ जाएगा। उसके बाद x = 4 आने के बाद उसके बाद फिर x जो है y = x - 2 का जो कंडीशन है इसमें पुटिंग कीजिएगा। तो x के जगह पर 4 रखिएगा, यहाँ पर 2 घट जाएगा, 2 बचेगा, यानी y = 2 बचेगा। तो यहाँ पर y का मान भी 2 आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में आप लोग को ये कहा जा रहा है कि संख्या के अंकों का योग क्या है। संख्या का अंकों का योग क्या है, x = कितना आया था 4, x = 4 और y = 2, इन दोनों संख्याओं का अंकों का योग कितना हो गया 6, 4 2 6, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 138 में कहा जा रहा है दो संख्याओं का अंतर 1660 है। दो संख्याओं का अंतर 1660 है। यदि एक संख्या का 13/2%, यानी कि आप लोग को जो क्वेश्चन में दिया गया है पूर्णांक में दिया गया इस तरह से 6 पूर्णांक 1/2। यहाँ पर आप लोग को टाइपिंग में पूर्णांक में नहीं लिखा रहा था, इसीलिए यहाँ पर आप लोग 13/2% लिख दिया गया, ठीक है। और दूसरी संख्या जो है 17/8% के बराबर है। तो छोटी संख्या क्या है, यहाँ पर आप लोगों को ये पूछा गया है। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता दें कि दो संख्याओं का अंतर 1660 है। दोनों संख्याएं आपस में बराबर हैं, यानी कि पहली संख्या का इतना %, दूसरी संख्या का इतना % आपस में बराबर है। देखिए यहाँ पर दिया भी गया है बराबर है, ठीक। तो यहाँ पर बराबर है, तो पहली संख्याएं का कितना 13/2%। आप लोग को क्वेश्चन में दिया गया है 6 पूर्णांक 1/2, उसको हम गुना करके यहाँ पर 13/2% सीधे ला दिए हैं, ये है, ठीक है। 13/2% इसको परसेंट है तो इसको आप कीजिएगा तो 100 नीचे आ जाएगा और इक्वल दूसरे का कितना 17/8%, यानी
परसेंट हटाइएगा तो नीचे 100 आ जाएगा। यहाँ से आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8, 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग को आ जाएगा 13x इक्वल टू 22/17/4, 17/4। यहाँ पर x इधर आएगा, x तो x/22 हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को 17/13 चौका 52, 13 चौका 52, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को आ जाएगा 17 तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले बताना चाहेंगे, यहाँ पर जो आप लोग देख रहे होंगे 17/8, तो 17/8 नहीं 17/2 होना चाहिए, 17/2 होना चाहिए। लेकिन आप लोग को जो कैलकुलेशन बताएं सही बताए हैं। अगर यहाँ पर 8 की जगह पर 2 रहेगा, अगर 8 की जगह पर 2 रहेगा तो आप लोग का जो अनुपात आएगा 1/22 का, 1/22 का जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा 17/13, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 17/13, 17/13। अब यहाँ से आप लोग को ये पूछा है छोटी संख्याएं क्या है, तो छोटी संख्याएं निकालने के लिए, तो छोटी संख्याएं निकालनी, छोटी संख्या कौन यहाँ पर है, तो 13x, यहाँ पर x मान लीजिए कि 13x छोटी संख्या है। अगर 13x छोटी संख्या है तो यहाँ से आप लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को कंडीशन क्या दिया गया था, x - y इक्वल टू 1660, x - y इक्वल टू 1660 है। अगर x - y इक्वल टू 1660 है तो आप लोग यहाँ से ये कर सकते हैं y इक्वल टू 1660। छोटी संख्याएं क्या है, तो जो छोटी संख्याएं हैं उसको निकालने के लिए ये समझिए, छोटी संख्याएं y है, यहाँ से आप लोग को ये पता चल रहा होगा। अगर ये बड़ा होता y तब आपको यहाँ पर माइनस में 1660 आता, लेकिन यहाँ पर प्लस में आ रहे हैं, यानी छोटी संख्याएं y है। तो यहाँ पर आप लोग को निकालने के लिए सबसे पहले तो कितना है y, 13, y कितना आया है, y यहाँ पर आप लोगों को आ चुका है 17/13, यानी कि y इक्वल टू y जो है 13, x 13 कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो y आया 13 आया है, जो 13 है वो किसके बराबर है, 13 है किसके बराबर है, यानी कि 17 x - y यानी 17 - 13 किसके बराबर है। या फिर इस प्रकार से भी आप लोग निकाल सकते हैं, जो हमने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया था तरीका, कि अगर आप लोग को इस तरह से डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोगों को पता ही है कि x - y इक्वल टू 1660, x - y इक्वल टू 1660 है। तो x - y इक्वल टू 1660 है, तो x कितना है, तो x आप लोग को पता ही 17 है और y कितना है 13 है, यानी कि 17x यहाँ पर मान लीजिए, 13x मान लीजिए 1660, क्योंकि ये अनुपात में है तो आप लोग x में मानिएगा। तो यहाँ 4x इक्वल टू 1660 आ जाएगा, 1660 आ जाएगा। जब x इक्वल टू मान निकालिएगा तो आप लोगों का जो भी आंसर आएगा उसके बाद फिर आप लोग y का मान यहाँ से निकाल लीजिएगा। y का मान आप लोग का आ जाएगा 53 95, 53 आप लोगों का आंसर यहाँ से आ जाएगा। तो ऑप्शन में आप लोगों को दिया गया है 53 95। चलिए क्वेश्चन नंबर 139 पर। क्वेश्चन नंबर 139 में आप लोग क्या कह रहा है कि जब उन दो क्रमगत समसंख्याओं का योग क्या है जिनके वर्गों का अंतर 84 है, यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि उन दो क्रमगत समसंख्याओं का अंतर क्या होगा, उन दो क्रमगत संख्याओं का अंतर क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर कितना है 84 है। तो दो क्रमगत यानी कि लगातार, तो दो क्रमगत यानी लगातार, यानी कि मान लीजिए कि पहली जो संख्या x है तो अगला कितना हो गया x+2, इन दोनों का वर्ग का अंतर, इन दोनों का वर्ग कर दिए, इसको घटा दिए तो x² - x² ये हो जाएगा +4 + 2 × 2 × x, ये हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग निकालिएगा x² - x² -4 + 4x, तो यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बचेगा -4 + 4x, यहाँ पर बचेगा -4 + 4x कितने के बराबर था, 84 के बराबर था। तो यहाँ पर -4 उधर चला जाएगा तो वहाँ पर हो जाएगा 88 हो जाएगा। यहाँ पर x इक्वल टू 88/4 हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 यानी कि 22। यहाँ पर आप लोगों का 4 दूनी 8, तो यहाँ पर आप लोग जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो यहाँ पर जो आप लोग को आ जाएगा 4x हो जाएगा x² + 4x +
एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 और माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4x प्लस 4, यहाँ पर 4x उधर जाएगा तो वहाँ बचेगा 80, यहाँ पर x इक्वल टू हो जाएगा 20। तो यहाँ आप लोग का जो x का मान आ जाएगा 20 आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग पूछा क्या गया है, जिनके वर्गों का अंतर 84 उन दो क्रमागत संख्याओं का योग क्या है। तो दो क्रमागत संख्याओं का योग यानी पहला तो 20 हो गया, अगला 22 होगा, तो यहाँ पर दोनों का योग कर देना है, 2 + 4 42। आप लोग का आंसर यहाँ से क्वेश्चन नंबर 139 का ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 में आप लोग कहा जा रहा है किसी संख्या को जब क्रमिक रूप से 4 और 5 से भाग दिया जाता है, तो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर क्रमिक रूप से इस तरह के सवाल रहे तो आप लोग किस प्रकार से करना है। देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ क्या कहा जा रहा है कि 4 और 5 से लगातार रूप से भाग दिया तो शेषफल 1 और 4 आता है। अगर इस तरह का सवाल रहे तो इस तरह से आप लोग को लाइन पढ़ना है। यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले शेषफल रहना चाहिए, ये शेषफल वाला डिब्बा है, शेषफल, ये भाजक, तो यहाँ पर शेषफल क्या आया है, तो शेषफल आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर आया है 1 और 4। यहाँ पर कितना आया है, भाग देने वाला कितना है, 4 और 5। अगर इस तरह का सवाल रहे तो आप लोग को मानना ये पड़ता है कि यहाँ पर आप लोग x मान लीजिए, यहाँ पर आप लोग y मान लीजिए। y यहाँ पर आप लोग को 1 लेना होगा, तो यहाँ पर आप लोग 5 × 1 + 4 तो कितना हो जाएगा 9। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ पर 9 आएगा। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल गया 9 आया। उसके बाद फिर 9 × 36 और 36 4 36 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 36 + 4 यहाँ पर आप लोग हो जाएगा 9 × 36 और आपको जो शेषफल आया था 1 यानी कि 36 + 1 37, यानी वो संख्या जो है 37 है। तो जो संख्या है 37 आ गया, वो संख्या कितना आ गया 37 आ गया, वो संख्या 37 आ गया, वो संख्या 37 आ गया। अब भाग कितना से देना है, 5 से देना है और 4 से देना है, 4 से देना। अब पूछा है शेषफल अब क्या आएगा, तो जब भागफल इसमें दीजिएगा 6 × 5 = 30 लगेगा, 7 × 5 = 35 लगेगा, 7 × 5 = 35 बचेगा शेष 2। उसके बाद जब 7 यहाँ पर दिया गया है तो 4 एकम 4 लगेगा, एक बार लगेगा, उस यहाँ पर शेषफल बचेगा 3, यानी कि जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा 2 और 3, यानी कि शेषफल जो आप लोग का आंसर होगा 2 और 3। तो आप लोग की वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कर बताइएगा। साथ ही जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, आप लोग को दोबारा समझा दिया जाएगा टेलीग्राम के माध्यम से, या फिर दोबारा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा पूरी डिटेल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।